अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोनिस उस्मान है एंड वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ हाउ टू बिल्ड अ माइक्रो पीएल बिजनेस विद दराज इन पाकिस्तान। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है बेसिकली गेटिंग स्टार्टेड विद दराज डॉट पी के। कैसे आप दराज से अपना स्टोर खोलेंगे, कैसे आप एक सेलर बन सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है और क्या फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं ताकि आपका अकाउंट खुले एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग ऑन दराज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है। अकाउंट खोलते वक्त ये चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो यू हैव टू एंटर दीज डिटेल्स। दो टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल एंड बिजनेस। पर्सनल इफ़ यूर इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट खरीद के बेच रहे हैं होलसेलर से, डीलर से, तो आप पर्सनल साइनअप करेंगे। इफ़ यू हैव अ बिजनेस, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप इंपोर्ट करते हैं, तो यू कैन साइन अप एज अ बिजनेस, पर उसके लिए आपके पास एनटीन होना ज़रूरी है। पर्सनल अकाउंट के लिए यू नीड सी एन आई सी डिटेल्स। सी एन आई सी डिटेल्स होनी चाहिए, प्लस उसका आगे का फ्रंट की तस्वीर और बैक की तस्वीर आपके पास सेव होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको एट द टाइम ऑफ साइन अप अपलोड करनी होगी। मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि उसी सी एन आई सी पर रजिस्टर्ड हो। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स की ज़रूरत होगी। तो जो सी एन आई सी डिटेल्स पे जो नाम लिखा हुआ है, जिस बंदे का नाम, जो सी एन आई सी जिसका आप दे रहे हैं, वो ही बैंक अकाउंट की डिटेल्स, उसी के नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, उसी उसी सी एन आई सी पे होना चाहिए। आपके पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं बैंक से रिलेटेड, वो टाइटल, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच का कोड और चेक की एक तस्वीर जो कि आपने सेव की हुई हो। एड्रेस होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस। अगर आप बिजनेस अकाउंट खोलते हैं तो आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि एज पर द एनटीएन नंबर होता है। लीगल नेम, ये बिजनेस का नाम हो सकता है जो एनटीएन पे लिखा हो, या फिर आपका ओनर का भी नाम हो सकता है अगर उसके नाम पे रजिस्टर्ड है बिजनेस। एनटीएन डॉक्यूमेंट, यू नीड टू हैव अ स्कैन कॉपी। एनटीएन डॉक्यूमेंट की भी आपके पास स्कैन कॉपी मौजूद होनी चाहिए अपने पीसी में। बैंक अकाउंट डिटेल्स, अगेन उसी नाम पे बैंक अकाउंट हो, बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक अकाउंट का टाइटल, बैंक ब्रांच कोड और बैंक नेम विद अ स्कैन कॉपी ऑफ द चेक आपके पास होना मौजूद है। चेक की कॉपी भी आपने अपलोड करनी होती है, तो ये ज़रूरी है आपके पास मौजूद हो। और अगेन अ वैलिड एड्रेस। तो ये डिटेल्स आपके पास पहले से इन हैंड होनी चाहिए ताकि आपको प्रोसेस साइनिंग अप में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। हाउ टू साइन अप ऑन दराज देख लेते हैं कि किस तरह आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं दराज पे जाने के बाद। सबसे पहले तो आप दराज डॉट पी के पे लॉगिन कर लें। जैसे आप दराज डॉट पी के वेबसाइट खोलेंगे, आपको टॉप पे यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन होता है सेल ऑन दराज। आप सेल ऑन दराज पे क्लिक करते हैं। जब उसके बाद आपके पास एक पेज खुलता है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई हुई होती है। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आपने इस पेज पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास साइन अप फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पे जैसे आपको पहले बताया था, आपसे पहला सवाल ये पूछता है कि आपने पर्सनल अकाउंट खुलवाना है या बिजनेस अकाउंट खुलवाना है। यहाँ पे हम लोगों ने पर्सनल सेलेक्ट किया। शॉप बेस्ड इन पाकिस्तान, और अब आप अपने मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके CNIC पे रजिस्टर्ड है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने इसको स्लाइड करना है। ये बटन जब आप स्लाइड करते हैं तो आपके नीचे फर्दर डिटेल्स खुल जाती हैं। अब ये कह रहा है कि आपको एक 6 डिजिट कोड आया है, वो आपने वेरीफाई करना है। फ़ोन नंबर जो आप यहाँ पे डालते हैं, उसी से रिलेटेड, उसी पे आपके पास एक कोड आता है, वो कोड आप यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको उसको कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आपने अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस डालना है जिससे आप अपना स्टोर को लॉगिन करेंगे। ईमेल डालने के बाद आपको अपना एक शॉप नेम बताना है। शॉप नेम आइडेंटिफाई करता है आपकी शॉप का नाम क्या होगा। जो आप स्टोर खोलना चाह रहे हैं दराज पे, तो आप क्या नाम रखना चाह रहे हैं। शॉप का नाम डालने के बाद आप पेज को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दराज टर्म्स एंड कंडीशन, कि आपने दराज की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली है। इस पर टिक लगाएंगे और आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आती है वो आपकी एड्रेस बुक की आती है, जहाँ पे आपको एड्रेसेस अपडेट करने हैं अपने अकाउंट से रिलेटेड। एड्रेसेस अपडेट करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आपका जो वेयर हाउस एड्रेस आपने बोला है, आप उसको एज अ बिजनेस एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं और रिटर्न एड्रेस भी सेम रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके टिक्स लगे हुए होते हैं ऑलरेडी। टिक्स कर जब आपने एड्रेस फिल कर लिया है, आप उसे स्क्रॉल करें नीचे और सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास मैसेज आता है कि योर एड्रेस बुक हैज़ बीन वेरीफाइड। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है वेरीफाई आईडी इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास आईडी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आईडी की इन्फॉर्मेशन, CNIC की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और तस्वीरें आपके पीसी में सेव होनी चाहिए। वेरीफाई आईडी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब स्क्रीन खुलती है तो यहाँ से पूछता है कि आईडी टाइप क्या है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, अब यहाँ को ड्रॉप डाउन करके आप सेलेक्ट करते हैं CNIC। और अब CNIC से रिलेटेड आपको अपना नाम डालना है, CNIC नंबर डालना है, अपलोड आईडी फ्रंट साइड तस्वीर और अपलोड आईडी की बैक साइड की तस्वीर।
सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करते हैं। अगर आप सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तो आपके पास मैसेज आता है कि योर पर्सनल आईडी हैज़ बीन वेरीफाइड। अब आपके पास आता है बैंक इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास चेक की एक तस्वीर होनी चाहिए पीसी में सेव्ड, और बैंक से रिलेटेड डिटेल्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए। बैंक की इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट टाइटल डालना है कि इसके नाम पे है बैंक अकाउंट। अगेन ये सेम होना चाहिए जिसके नाम पे CNIC था। अकाउंट नंबर आपको ज़रूरत है, बैंक का नाम और ब्रांच कोड, और चेक की कॉपी आपने अपलोड करनी है। ब्रांच कोड के बारे में अगर आप लोग कंफ्यूज हैं, आप लोग अपनी ब्रांच अपने बैंक कॉल करके अपनी ब्रांच का कोड मालूम कर सकते हैं, वो आपको ईजिली बता देंगे। जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन भर ली है, चेक की कॉपी अपलोड कर दी है, आपने फिर सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होगी तो आपके पास स्क्रीन आती है कि योर बैंक इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन वेरीफाइड। अब आपका अकाउंट जो है वो खुल चुका है, जो कि वेरीफाइड है। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है अपने आपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करना स्टार्ट करना है। तो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली ओपन योर अकाउंट। प्रोडक्ट कैसे अपलोड करने वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ये था छोटा सा आसान प्रोसेस है कि अकाउंट कैसे खुलता है। अकाउंट खोलने के बाद जब आप मेन डैशबोर्ड पे आते हैं अपने दराज सेलर सेंटर पे, तो आपको ये दिखा रहा होता है कि आपने एड्रेस बुक कर लिया है, आपने आईडी वेरीफाई कर लिया, बैंक इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर ली है। अब आपको ये कह रहा है कि आपका 75% कंप्लीट है। अब जो आपने करना है वो है अपलोड SKUs। SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी आइटम्स या प्रोडक्ट्स को स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं। वेयर हाउस में इसके लिए टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की जाती है वो SKU की जाती है। अब मेरा जो मेन काम रह गया है वो है प्रोडक्ट्स को अपलोड करना। जैसे ही आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं आपका स्टोर एक्टिव होता है, आपका पूरे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट सेलिंग ऑन दराज। तो ये थे स्टेप्स अकाउंट खोलने के लिए। अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि अकाउंट खोलने के साथ साथ जब आप प्रोडक्ट्स अपलोड करें तो और क्या चीज़ें और कौन सी फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी करनी है। अकाउंट खोलने के बाद जब आपका अकाउंट खुल चुका है, अब आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर रहे हैं, बीच में आपको सबसे पहले एक और चीज़ करनी है। जब तक आपकी चीज़ें अप्रूव हो रही हैं, लिस्टिंग्स अप्रूव हो रही हैं, स्टोर अप्रूव हो रहा है, आपने पैकेजिंग मटेरियल परचेज करना है। दराज के एल्गोरिथम में एक चीज़ है कि जहाँ पे ये दिखता है कि अगर अकाउंट खुलने के बाद सेलर अकाउंट जब खुल जाता है, अगर सेलर पैकेजिंग मटेरियल परचेज करता है तो उसकी सीरियसनेस जाहिर होती है। तो उस वो मेक श्योर करते हैं कि जिसने अकाउंट खोलने के फ़ौरन बाद परचेजिंग कर ली है पैकेजिंग मटेरियल की, उसका अकाउंट जल्दी खुल जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन भर ली, उसके बाद फ़ौरन से आप आके दराज से ही अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिससे जिससे आपका सेलर अकाउंट है उससे आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के फ़ौरन बाद आपको उनके नुमाइंदे की कॉल आती है और आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि आप पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से ख़रीदेंगे। पैकेजिंग मटेरियल परचेज करने के लिए आप दराज और PK पे लॉगिन करते हैं। सर्च बार में आते हैं, सर्च बार में आप टाइप करेंगे पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल लिखने के बाद आप उसको सर्च करते हैं। सर्च करने पे आपको दिखाएगा डिफरेंट किस्म के पैकेजिंग मटेरियल आपके सामने आते हैं। इसको कहते हैं फ्लायर्स, बबल रैप। बेस्ड ऑन वॉट एवर योर कैटेगरी इज, आपने वो मटेरियल परचेज करना है अपनी रजिस्टर्ड आईडी से। जैसे आप रजिस्टर्ड आईडी से परचेज करते हैं उनके पास एक्टिवेशन का कोड चला जाता है और वो आपको कॉल करके आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा जी, अब आपने पैकेजिंग मटेरियल परचेज कर लिया, अब आपने क्या करना है। जैसे ही आप अकाउंट खोल लेते हैं तो सेलर सपोर्ट टीम होती है दराज की, जो कि सपोर्ट कर रही होती है, वो आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं ऑन बोर्डिंग का। तो जो आपने डिटेल्स दी हैं, जिसमें एड्रेस है, बैंक है, आईडी डिटेल्स हैं, उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं। जब तक वेरीफाई चल रहा होता है तो आपको अलाउड होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। जो आपकी लिस्टिंग्स हैं उनकी अच्छी तस्वीरें खींचें। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लिस्टिंग्स को कैसे अपलोड करते हैं, कैसे अप्रूव करवाते हैं। तो आप उस दौरान जब आपका वेरिफिकेशन चल रही है, आप अपनी सारे प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हो और जैसे ही वेरीफाई होगा आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि जितनी भी आपने प्रोडक्ट अपलोड करें उनकी तस्वीरें अच्छी हो। वो अगेन हम लोग आगे डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरह आपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है, किस तरह आपने पिक्चर्स खींचनी है, किस तरह आपने प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन डालनी है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आपके एक बार अप्रूव हो जाते हैं प्रोडक्ट, वो लाइव आपके दराज पे अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो पैकेजिंग मटेरियल आप ऑर्डर करेंगे उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से करेंगे जिससे आपने अपना अकाउंट खोला है। थैंक यू वेरी मच। इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना सेलर अकाउंट खोल सकते हैं और दराज पे स्टार्ट कर सकते हैं सेलिंग करना। अगर आपके कोई भी सवालात हैं, आप इसी कम्युनिटी में मुझसे इन टच हो सकते हैं। वहाँ पे अपने सवाल लिखें, वहाँ पे मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली है दराज सेलर सेंटर। जो हम लोग अकाउंट खोला था अभी, तो आपके सामने जो आखिरी स्क्रीन आ रही थी फाइनल, वो सेलर सेंटर की थी। अब हम उसको डिटेल में देखेंगे सेलर सेंटर है क्या। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।